अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा बम निरोधक दस्ता। अल-फलाह में मिली है तीसरी संदिग्ध कार ब्रेजा कार का रजिस्ट्रेशन शाहीन सईद के नाम पर है, लिहाजा अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा है बम निरोधक दस्ता। और देखिए, दिखा रही तस्वीर आपको, ये वही ब्रेजा कार है जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस को काफी दिनों से थी। टेरर लैब के कैंपस में खड़ी इस गाड़ी को जांच करने के लिए, इस गाड़ी की जांच के लिए बम निरोधक दस्ता पहुंचा है कैंपस में। ये गाड़ी तो मिल गई है, लेकिन इस गाड़ी को चेक करने के लिए, क्योंकि इस बात को लेकर आशंका प्रबल है कि जो विस्फोटक नहीं मिल रहा है, जिसके होने की संभावना बरकरार है, वो इस ब्रेजा गाड़ी में भी हो सकता है। लिहाजा अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा है बम निरोधक दस्ता, जहां पर ब्रेजा गाड़ी की जांच की जाएगी। तो बम निरोधक दस्ता अल-फलाह में ही मौजूद है, पूरी टीम पहुंची हुई है। और इसके पहले आपको याद होगा, लाल इको स्पोर्ट्स कार कल बरामद की गई थी एक फार्म हाउस के भीतर से, और आज अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से ही ये ब्रेजा कार बरामद हुई है। पुलिस की 3 गाड़ियां यूनिवर्सिटी के कैंपस पहुंची है। ब्रेजा कार का रजिस्ट्रेशन शाहीन के नाम पर है। ये वही शाहीन जिसके मंसूबे बड़े बड़े थे, लेकिन फिलहाल मंसूबे तो नाकाम हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से आतंक की फैक्ट्री बनी हुई थी ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जिसको लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं, और अब यहाँ पे अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं फरीदाबाद के एसीपी, साथ में पूरी टीम पहुंची है। पुलिस की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। ब्रेजा कार की जांच के लिए यहाँ पर टीमें पहुंची हुई हैं। और यहाँ पर आशंका इस बात को लेकर के भी है कि जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में जो साजिशें रची गई देश को दहलाने की, इस बीच बड़ी जानकारी सामने आती है जब गुमशुदा ब्रेजा कार बरामद हुई है कैंपस के भीतर से ही, तो इस बात की आशंका प्रबल है कि जो विस्फोटक जिसकी तलाश यहाँ पर तेज थी, वो चूंकि कैंपस में मिल गई है, तो उसकी जांच यहाँ पर की जाएगी। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी जिसमें बनने थे डॉक्टर, बन रहे थे आतंकी, जहाँ पे तैयार करना था भगवान को, जहाँ पे भगवान की जिम्मेदारी होती है इंसानी जान को बचाना, लेकिन यहाँ पर तैयार हो रहे थे हैवान जो देश को दहलाने के मंसूबे पाल रहे थे। बड़ी बड़ी बैठकें हो रही थी, डायरी में तमाम बातें यहाँ पर निकल के सामने आई है, जिसे देख के पता चलता है कि पूरे देश को दहलाने की साजिश यहाँ पर हुई थी। और अब बड़ी जानकारी यहाँ पर ये किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो गुम हुई थी ब्रेजा कार, जिसकी तलाश यहाँ पर तेज की गई थी दिल्ली पुलिस की ओर से, वो बरामद हो गई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हरियाणा पुलिस की भी मौजूदगी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम भी मौजूद है। बम निरोधक दस्ता भी कैंपस के भीतर मौजूद है, यानी कि कैंपस की जांच की जाएगी, इस गाड़ी की भी जांच की जाएगी। पुलिस ने अब तक शाहीन की 2 कारें जब्त की है, और चूंकि ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप ब्रेजा, ये भी शाहीन के नाम पे ही रजिस्टर्ड है। तो क्या इस गाड़ी का भी इस्तेमाल किया जाना था भविष्य में बम से दहलाने के लिए, विस्फोट करवाने के लिए? शाहीन की ब्रेजा कार है ये, और अब यहाँ पर ये जो ब्रेजा कार बरामद की गई है, इसकी जांच की जाएगी। सीधे रुख करते हैं सहयोगी जतिन का। जतिन, ब्रेजा कार बरामद हो गई है यूनिवर्सिटी के कैंपस से, टीमें भी पहुंची हुई है, आगे क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जो डॉक्टर शाहीन है, जो कि जैश-ए मोहम्मद के मॉड्यूल को भारत में खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने शाहीन को गिरफ्तार किया, उसकी ये ब्रेजा गाड़ी बताई जा रही है। और अभी तक 4 ऐसी गाड़ियां पुलिस बरामद कर चुकी है। शाहीन की ब्रेजा कार गाड़ी उसी यूनिवर्सिटी में पार्क थी, अब उसको लेकर जो बॉम्ब स्क्वाड है मौके पर पहुंचा हुआ है, और एक FSL की टीम भी मौके पर पहुंची है। दरअसल पुलिस को इस बात को लेकर भी आशंका है कि इस गाड़ी का इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक, जो कि उसी यूनिवर्सिटी से 4 किलोमीटर के दायरे में 2900 किलो मिला था, इस गाड़ी में तो उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया गया। यही कारण है कि बॉम्ब स्क्वाड प्रिकॉशन के तौर पर तो पहुंचा ही है, गाड़ी की तलाशी लेने के लिए, कोई विस्फोटक तो नहीं है। दूसरा, FSL की टीम वहां से सैंपल इकट्ठा करने गई है, और यही कारण है कि इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अभी तक जिन 4 गाड़ियों को पुलिस ने रिकवर किया, जिसमें एक ये ब्रेजा कार, कल शाम को जो रिकवर की गई थी इको स्पोर्ट कार, इससे पहले लाल किले के बाहर जिससे ब्लास्ट हुआ I-20 कार, जिसको डॉक्टर उमर चला रहा था, और डॉक्टर शाहिदा की जिनकी ब्रेजा कार है, उनकी सबसे पहले गाड़ी रिकवर की गई थी, वो थी स्विफ्ट, जिसके अंदर से असॉल्ट राइफल और लाइव कार्टेजेस बरामद किए गए थे। तो इस मॉड्यूल से जुड़े अभी तक 4 गाड़ियों को पुलिस बरामद कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कैसे ये 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद तक पहुंचा। I-20 कार में जो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था,
था, क्या वो भी इन्हीं लोगों से लिया गया था? इसकी संभावना है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट उनके पास था। उमर भी क्या इस गाड़ी में बैठा था, उसके ट्रेसेस भी इकट्ठे किए जाएंगे। मुजम्मिल के ट्रेसेस इस कार के आसपास से लिए जाएंगे। तो यही कारण है कि फॉरेंसिक टीम, बॉम्ब स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची हुई है, इस गाड़ी को खंगालने का काम कर रही है। क्या इसके अलावा भी 4 और गाड़ियां इनके पास थी, क्योंकि 8 लोगों की बाकायदा टीम बनाई गई थी। अभी तक 5 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए, जो कि फरीदाबाद मॉड्यूल यानी कि इस अल फजर यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट संपर्क में थे। इसके अलावा कुछ और लोग हैं, 2-2 लोगों की टीम बनाने की जो बात है, उनके चैट को जब इंटरसेप्ट कर रहे हैं और डिकोड कर रहे हैं तो पता लग रहा है। तो क्या कुछ और लोग थे, 4 और गाड़ियां थी, इन सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन अभी तक 4 गाड़ियां रिकवर कर ली गई हैं। चारों गाड़ियां पुलिस के कब्जे में है, जिसमें से i20 को हटा दें क्योंकि उससे तो ब्लास्ट हुआ था। बाकी की 3 गाड़ियां पुलिस के कब्जे में है। फॉरेंसिक सैंपल इनसे लिए जा रहे हैं और हर पहलू पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी शाहिदा, उन्हीं की 2 गाड़ियां, एक के अंदर से असॉल्ट राइफल मिलना और दूसरी की अभी तलाशी ली जा रही है, चेक किया जा रहा है। थोड़ी देर में क्लियर होगा कि उसमें क्या कोई एनिमेशन या किसी और कोई संदिग्ध चीज थी, वो वेरीफाई कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, शाहिदा के पास जो फंडिंग हो रही थी, उसके पैसे का इस्तेमाल क्या इन गाड़ियों के लिए किया गया? क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां जो अभी तक बरामद हुई, चाहे वो स्विफ्ट ले लीजिए, i20 ले लीजिए, इको स्पोर्ट ले लीजिए, तीनों सेकेंड हैंड कारें थी जिसको लिया गया। इस ब्रीजा को लेकर भी जो डिटेल है वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन कैसे ये मॉड्यूल फरीदाबाद की उस यूनिवर्सिटी का सहारा लेकर या उसको एपिक सेंटर बनाकर ऑपरेट कर रहा था, ये ऐसी चीजें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन है और फोर्सेस इन्हीं तथ्यों को खंगालने का जो काम है बहुत तेजी से कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा बम निरोधक दस्ता। अल फलाह में मिली है तीसरी संदिग्ध कार ब्रेजा कार का रजिस्ट्रेशन शाहीन सईद के नाम पर है, लिहाजा अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा है बम निरोधक दस्ता। और देखिए, दिखा रही तस्वीर आपको, ये वही ब्रेजा कार है जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस को काफी दिनों से थी। टेरर लैब के कैंपस में खड़ी इस गाड़ी को जांच करने के लिए, इस गाड़ी की जांच के लिए बम निरोधक दस्ता पहुंचा है कैंपस में। ये गाड़ी तो मिल गई है, लेकिन इस गाड़ी को चेक करने के लिए, क्योंकि इस बात को लेकर आशंका प्रबल है कि जो विस्फोटक नहीं मिल रहा है, जिसके होने की संभावना बरकरार है, वो इस ब्रेजा गाड़ी में भी हो सकता है। लिहाजा अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा है बम निरोधक दस्ता, जहां पर ब्रेजा गाड़ी की जांच की जाएगी। तो बम निरोधक दस्ता अल फलाह में ही मौजूद है, पूरी टीम पहुंची हुई है। और इसके पहले आपको याद होगा, लाल इको स्पोर्ट्स कार कल बरामद की गई थी एक फार्म हाउस के भीतर से, और आज अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से ही ये ब्रेजा कार बरामद हुई है। पुलिस की 3 गाड़ियां यूनिवर्सिटी के कैंपस पहुंची है। ब्रेजा कार का रजिस्ट्रेशन शाहीन के नाम पर है। ये वही शाहीन जिसके मंसूबे बड़े थे, लेकिन फिलहाल मंसूबे तो नाकाम हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से आतंक की फैक्ट्री बनी हुई थी ये अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसको लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं, और अब यहाँ पे अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं फरीदाबाद के एसीपी, साथ में पूरी टीम पहुंची है। पुलिस की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। ब्रेजा कार की जांच के लिए यहाँ पर टीमें पहुंची हुई हैं। और यहाँ पर आशंका इस बात को लेकर के भी है कि जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में जो साजिशें रची गई देश को दहलाने की, इस बीच बड़ी जानकारी सामने आती है जब गुमशुदा ब्रेजा कार बरामद हुई है कैंपस के भीतर से ही, तो इस बात की आशंका प्रबल है कि जो विस्फोटक जिसकी तलाश यहाँ पर तेज थी, वो चूंकि कैंपस में मिल गई है तो उसकी जांच यहाँ पर की जाएगी।